नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एक सपना प्रशासनिक सेवा का, एक वो सपना जिसके बलबूते हमें प्रशासनिक सेवाओं में जाने का एक जुनून पैदा होता है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उस सपने को हम साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई भी विद्यार्थी कक्षा 6 या 7 में पढ़ रहा है या 8, 9, 10 में पढ़ रहा है, उसके लिए अगर यह प्रशासनिक सेवा का सपना पलने लग जाए तो उसकी 50% तैयारी का मटेरियल उसे कक्षा 6 से 12 के में मिल जाता है। मैं एक बार किसी प्रशासनिक अधिकारी के साथ बैठा था, उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि आपको अगर प्रशासनिक सेवा में जाना है तो आपकी जो मेहनत है, जो आपका स्टडी मटेरियल है और उसको पढ़ने की जो मेहनत है, वो आपको केवल और केवल 1 साल करनी है। लेकिन आपको जो आईएएस बनने का एक ख्वाब और आईएएस बनने की जो एक शैली है और आप में खुद में एक आईएएस बनने का जो रुतबा है और आईएएस बनने की जो एक बॉडी लैंग्वेज है आपको जो प्रशासनिक सेवाओं में जाने की बॉडी लैंग्वेज है, वो बनाने में आपका वक्त कितना लगता है, केवल ये आप पर निर्भर करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कक्षा 6 या 7 या 8 में अपने बच्चों को वो सपना दिखाना चाहिए कि हमें प्रशासनिक सेवा में जाना है। प्रशासनिक सेवाओं में अगर हम जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, हम क्या हमें करना होगा, ये बहुत आसान है। अगर इसकी हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस बारे में बात करें तो कोई बड़ा काम नहीं है कि कोई भी ग्रेजुएट यानी कोई भी स्नातक डिग्री धारी जिसकी उम्र 21 साल हो चुकी हो, भारत का नागरिक हो, तो वो आईएएस की या आरएएस की यानी जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा है या भारतीय प्रशासनिक सेवा है उसकी एग्जाम दे सकता है। बट इन एग्जाम्स को देने के पहले आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, वो सबसे बड़ी चीज है। आज आप एक चीज देखते हैं, आज जब एक बच्चा पढ़ने जाता है, स्कूल में पढ़ने जाता है, तो वो केवल इतना ध्यान रखता है मेरी एग्जाम में ये मटेरियल आएगा और ये मुझे पढ़ना है। सर मुझे मोस्ट क्वेश्चंस लगा के दे दीजिए जिनको मैं पढ़ लूं, मेरे मार्क्स आ जाएं। लेकिन जब अगर आपके दिमाग में एक सपना आईएएस का पलने लग जाए, उस दिन आपको जो पढ़ने की रीति और नीति है वो बदलनी है। उस दिन आपको, जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि 3 WH वर्ड, व्हाट, व्हाई और हाउ, कि कोई भी चीज क्या है, कोई चीज क्यों है और कोई चीज कैसे है, आपको ये 3 चीजें पढ़नी है और ये कक्षा 6 से आपको स्टार्ट करनी है और कक्षा 12 तक आपको इनको पढ़ना है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कक्षा 6 से, आज जैसा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लगभग हर स्टेट बोर्ड में और सेंटर बोर्ड में एनसीईआरटी का सिलेबस चलता है, यानी उनका सिलेबस एक जैसा होता है और उनमें जो जितना मटेरियल है वही मटेरियल आपकी कॉलेज लाइफ में या फिर उससे आगे आपको मिलता है। बस फर्क इतना होता है कि वो आपको समरी किया हुआ मिलता है और आगे आपको पूरा विस्तृत रूप से मिलता है। अब आईएएस बनने के लिए आपको सबसे पहला जो कदम उठाना है, आपको प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए आईएएस या आरएएस बनने के लिए जो पहला कदम उठाना है, वो कदम उठाना है आपको कक्षा 6 से, कि आप कक्षा 6 में अपने बच्चों को वो सपना पालने दीजिए। आप कक्षा 6 से बच्चों को वो वीडियोस दिखाइए जिनमें एक आईएएस की लाइफस्टाइल कैसी होती है, आप एक आरएएस की लाइफस्टाइल कैसी होती है, एक आरपीएस की लाइफस्टाइल कैसे होती है, एक आईपीएस की लाइफस्टाइल कैसे होती है, एक एसपी की जिंदगी किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से वो जिंदगी अपने को जीता है, किस प्रकार से उसके कार्य होते हैं, किस प्रकार से उसको रेपुटेशन, समाज में उसकी रेपुटेशन होती है, वो सब चीजें आप अपने बच्चों को दिखाइए। जब आपके दिमाग में वो, बच्चों के दिमाग में वो चीजें घर करने लग जाएंगी, वो जुनून पैदा होने लग जाएगा, उसके बाद में आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि आप मार्क्स आधारित शिक्षा नहीं करके नॉलेज आधारित शिक्षा प्राप्त करने लग जाएं, अपने बच्चों को नॉलेज आधारित शिक्षा दिलवाने लग जाएं। मैं आपको बखूबी कहूंगा कि जब आपका बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका होगा तब तक वो आईएएस या आरएएस बनने की 50% से ज्यादा सीढ़ियां पार कर चुका होगा। अब बात वहीं की वहीं आ जाती है कि वो स्टडी हम किस तरीके से कराएं। उस स्टडी को कराने के लिए ज्यादा जरूरी यह है कि हम जो भी कोई टॉपिक आता है किसी भी सब्जेक्ट का है, चाहे वो एसएसटी का है, चाहे वो साइंस का है, चाहे वो इंग्लिश का है, उसके बारे में विस्तृत रूप से, उसे गहनता में, उसे अपने अंदर तक उतारें हम,
देखिए, जब तक अपन किसी चीज को अपन अंदर तक नहीं उतारेंगे, एक पुराने जमाने में कहावत चलती थी मारवाड़ी में, और वो कहावत बहुत शानदार होती थी, और वो कहावत अब थोड़ी सी बदल गई है। तो मैं दोनों कहावतें आपके साथ कोट करना चाहूंगा कि पहले कहावत चलती थी कि बायडो खेतर बाकी को उड़ाओ और पडेडो मिनकर बाकी को बिड़ाओ। आजकल वो कहावत थोड़ी सी बदल चुकी है। आजकल एक मारवाड़ी में कहावत है कि निनानेडो खेतर बाकी को उड़ाओ और गुणाएडो मिनकर बाकी को बिड़ाओ। अब आज मार्क्स लेकर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास मार्क्स की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन जब हम नॉलेज की बात करें तो नॉलेज में उनको कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर केवल और केवल मार्क्स आधारित एजुकेशन लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स एवरेज होते हैं, लेकिन उनका नॉलेज अगर हम बात करें तो वो बहुत सुपर क्वालिटी का होता है, क्योंकि उन्होंने जो नॉलेज एक बार कक्षा 6 में ले लिया, वो नॉलेज वो 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक आगे तक पूरा बरकरार रखते हैं। और वही एजुकेशन आपको अपने बच्चों को दिलानी है, तभी आपका प्रशासनिक सेवा में जाने का जो मूल उद्देश्य होगा वो पूरा आप कर सकेंगे। उसके बाद में आप जब कक्षा 10 पास कर लेगा बच्चा, उसके बाद में आपके एक प्रश्न समझ में आएगा, एक प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि आप अपने बच्चे को फैकल्टी कौन सी दिलाएं। वहां पर आपको अलग अलग चीजें होंगी। बहुत सारे लोग ये कहेंगे आईएएस बनना है तो आर्ट्स ले आओ, बहुत सारे ये कहेंगे कि आईपीएस आरएएस बनना है तो आप कॉमर्स लीजिए, बहुत सारे कहेंगे कि आप साइंस लीजिए। कई लोगों से मेरी चर्चा होती है, वो ये कहते हैं कि जब आईएएस बनना होता है तो आपने बीटेक क्यों किया, जब आईएएस बनना है तो आप लोगों ने एमबीबीएस क्यों किया। लेकिन मैंने एक चीज जो इन सब लोगों से अगर मैंने कोशिश की है निकालने की, कि जब कोई बच्चा साइंस या साइंस तरीके के जैसे सब्जेक्ट्स जो आर्ट्स में भी होते हैं, आर्ट्स में भी मैथ्स होती है, आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स होती है, आर्ट्स में भी ज्योग्राफी होती है, जहां पर बहुत सारी जगह मैथ्स काम में आती है, ये सब्जेक्ट क्यों लेते हैं बच्चे। ये केवल और केवल सब्जेक्ट इसलिए नहीं लिए जाते कि आप अपने फील्ड में आगे बढ़ेंगे, ये इसलिए लिए जाते हैं कि आपके दिमाग का विकास इनसे होगा, आपके दिमाग का जो डेवलपमेंट है वो साइंस करेगी। तो इन सब चीजों से उस चीज पर फर्क पड़ेगा और वो सब चीजें आप लोग देखेंगे। तो अब इस आईएएस के बारे में आगे हम एक ऐसा वीडियो आप लोगों के साथ लेके आएंगे, जिस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि किसी प्रशासनिक अधिकारी के साथ हम आप लोगों से मुखातिब हों और उससे हम चर्चा करें। इसी के साथ जय हिंद।